नमस्कार, मैं नुत्र पाठी। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो गांव का चौकीदार है, इनके साथ किस तरह की ज्यादती की जाती है, ये सरकार अच्छी तरह जानती है, भली भांति जानती है। और बहुत बड़े बड़े अधिकारी अपने पद पर बैठे हैं, उनको भी पता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जिला बलिया में पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र में लिखा गया था साफ तौर पर कि जितने भी बुजुर्ग चौकीदार हैं, जितने भी बुजुर्ग ग्राम प्रहरी हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। जो कार्य नहीं कर सकते उन्हें हटा देना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी लिखा था कि यदि अगर उनका उस जगह पर मान लो कोई बुजुर्ग चौकीदार है, उसकी जगह पर उसका बेटा या उसका रिश्तेदार यदि कार्य कर रहा है तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। यहां तक भी बताया गया कि ग्राम चौकीदार जो बुजुर्ग हैं उनको हटाकर उनके रिश्तेदार और उनका कोई घर का या बेटा ना हो, कोई दूसरी अलग नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन कुछ अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि साफ तौर पर लेटर जारी हुआ है, जिसमें एक अंधभक्त मुझे कल कॉल करता है और वो मुझसे कहता है कि आप बलिया जिले का नाम खराब कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को शायद ये नहीं पता है कि आपका विभाग एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते पर सिर्फ हार के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। और जब कोई चीज पर कार्य किया जाता है या कोई काम किया जाता है तो दुनिया की टिप्पणियां करते हैं लोग। आप सोचिए, ये वही चौकीदार है, जब काम नहीं करते तो वेतन काट दिया जाता है। थाने पर अगर आप चले जाएंगे तो फिर ये सफाई कर्मियों की तरह लगे रहते हैं, झाड़ू भी मारते हैं, पोछा भी मारते हैं, बाथरूम भी साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे चौकीदार हैं जिनको सच में बहुत मजा आता है ये सब काम करने में, जिनकी वजह से आज इस विभाग में यदि कोई पढ़ा लिखा भी है तो उसे भी झाड़ू पोछा मारना पड़ता है। कहते हैं कि फूट डालो राज करो। इनके विभाग में कुछ लोग आकर फूट डाल देते हैं और राज कर रहे हैं। इन्हें ये खुद नहीं पता है कि इनका अधिकार क्या है। मेन चीज क्या है, इनके अंदर एक डर बहुत बड़ी चीज है। इन्हें डर इतना लगता है कि यदि अगर कोई होमगार्ड बंधु भी अगर इन्हें डांट दे तो शायद पैंट में पेशाब भी कर देंगे, जिस डर का सीधे तौर पर फायदा उठाया जाता है। अब ये विचार आपको करना पड़ेगा। क्या आप इस डर के साए में जीना चाहते हैं? क्या आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारा मानवाधिकार जो इजाज़त देता है, कहता है कि यदि आपका कहीं हक छीना जाए, मारा जाए, तो आपको भी छीनने का अधिकार है। लेकिन यहाँ छीनना छोड़िए, यहाँ इतना डरते हैं, यदि अगर कोई व्यक्ति इनके लिए आगे कूदता भी है मैदान में तो ये अपना पीछे का हिस्सा दिखा करके भाग जाते हैं। इन सब चीज़ों पर अगर चौकीदार कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना ही होगा। विगत 1-1.5 साल पहले मैंने कहा था कि नियुक्तियों को कई जगह पर रोक दिया गया है, क्योंकि ना सरकार की जो मंशा है वो थोड़ी अलग है। वो चाहती है कि मेरिट के आधार पर चौकीदार नियुक्त किया जाए, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। इसके अलावा भी नौयुवाओं को भर्ती किया जाए, तो वही कार्यशैली सरकार की चल रही है। लेकिन ग्राम प्रहरियों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जिस दिन ये प्रथा लागू कर दी गई, शायद उस दिन क्या होगा। कम से कम 50,000 लोगों का घर टूट जाएगा। ये शायद उन्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। समझाना मेरा काम है, ना समझना आपका काम है।
आप विचार करिए कि आप आज तक आपके साथ क्यों बर्बरता होती आ रही है, क्योंकि आप खुद लड़ना नहीं चाहते। यदि आपके लिए कोई लड़ना चाहता है तो उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहते। लेकिन मैं जिन लोगों ने हमारे कार्ड को बनवाया है, संस्था और संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी संस्था और संगठन पर भरोसा किया है, मैं उनसे यही कहूँगा, मैं ज़्यादा बुजुर्गों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर हमारे कोई युवा बंधु हैं